समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था, अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज होने चाहिए। हम बाबर की आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। उनके इसी बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है और बीजेपी उनकी आलोचना कर रही है। आइए आपको पहले सुनवाते हैं कि राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। इस बयान के बाद तो बवाल मच गया। हर जगह राज्यसभा सांसद की आलोचना होने लगी, चौराहों पर पुतले फूके जाने लगे, लिहाजा रामजी लाल सुमन को सफाई देनी पड़ी। मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि भाई हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदू मुसलमान धर्मों ने देश की के लिए संघर्ष किया। और मैंने साथ में कहा कि भाई रोज रोज बाबर को ये गालियां देना ठीक नहीं है। जहां तक बाबर का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की जो परंपरा है उनको मानता है। और मैंने कहा जहां तक बाबर का सवाल है, रोज कहा जाता है मुसलमानों से कि इनमें डीएनए बाबर का, मैंने कहा ऐसा है, बाबर को लाया था। ऐतिहासिक तथ्य है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। मैं किसी जाति धर्म के व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी को आहत करे, किसी भावना को ठेस पहुंचाए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बाबर को राणा सांगा लाया था। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, न किसी मजहब के खिलाफ हूँ, मेरे संस्कारों में ही नहीं। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल के बयान का खुलकर समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नहीं, रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है। बता दें कि 21 मार्च को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद और सूफी परंपराओं का पालन करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर बाबर को भारत लाया कौन? ये राणा सांगा ही थे जिन्होंने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था।